एपिसोड देखा है? तुमने देखा है? मैं हमेशा तनमन के एपिसोड देखती हूँ 2 दफा। एक देखती हूँ, दूसरा देखती हूँ, लिखती नहीं कुछ। इनमें पहले कौन था? ये देखो शुजा और इस वाले कैरेक्टर सहर ने कहा नहीं, ये तो हमें जानना है। मुझे बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, लेकिन चले मैं बता देता हूँ। अगर किसी का इतराज आया तो फिर आप लोग भुगत मुझे शायद आइडिया है। इसमें सबसे पहले सज्जल थी। सज्जल से आपने ताज़ा प्रोजेक्ट किया था। उसमें लोगों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि जब आप किसी मॉब का हिस्सा बनते हैं और किसी को मारने लगते हैं ना, तो ये ड्रामा आपको सिखाता है कि जिसको आप मार रहे हैं वो किसी बेवा का वाहिद सहारा हो सकता है। वो बच्चा पहले से किसी ज़ख्मी होगा, जैसे मून था, और अपनी जंग लड़ रहा है। और बच्ची हो सकती है जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई है, जिसके अपने ख्वाब हैं, हमें तो नहीं पता होता। और ये ड्रामे में मुस्तफ़ा ने बताया है कि वहाँ भी एक मर्डर हुआ है और उसका क्या फ़ैसला हो रहा है अल्लाह पे छोड़ दो। समिया कह रही है कि मैंने ये मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। तो बताया है ड्रामे में कि कभी अगर आपको कुछ किसी के गुनाह का पता भी हो कि कुछ हुआ है, ये वो आप अल्लाह पे छोड़ें, आप सजा देने वाले कोई नहीं। इसलिए समिया ने कोई सजा नहीं दी, ना बच्चों का ये कहा शादी नहीं होगी, रिश्ता नहीं होगा, कातिल हो तो मेरे मियाँ के नहीं, उनकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होनी चाहिए। लेकिन वैसे वो बेचारी, जो मैं कहती हूँ कि राबी की फैमिली कर्स थी समिया की फैमिली के लिए, बड़े लोग जो मरे ना उसकी फैमिली की वजह से मरे। वेरी सैड। अच्छा, फिर क्या, एक जो मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगी, अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा है, तुमने देखा है? मैं हमेशा तनमन के एपिसोड देखती हूँ 2 दफ़ा। एक देखती हूँ, दूसरा देखती हूँ, लिखती नहीं कुछ, फिर दोबारा देखती हूँ। अच्छा, और फिर उस पर ऐसे पेन चलता है। इस दफ़ा तो कमाल ही हो गया। मैंने सेकेंड लास्ट एपिसोड देखा, मुझे नॉर्मल लगा, अच्छा ठीक है, मेरे लिए बस उसका इम्पैक्ट था, क्या सीन है समिया नादिया खान का, क्या सीन है। मैं उसी में रही, मैंने आगे चीजें इग्नोर की, आगे चीजें मैंने सही तरह नहीं देखी। आई डोंट नो व्हाई। लास्ट एपिसोड देखा, उसके बाद मैं वापस गई सेकंड लास्ट एपिसोड। ये आप करके देखिए, आपने लास्ट एपिसोड को एंजॉय करना है। सेकंड लास्ट वॉच अगेन मरीना जी, उसमें हिंट्स हैं कि ये हुई कैसे, क्योंकि मुझे समझ नहीं है कि ये हुआ कैसे। मॉब अटैक कामी के जहन में कब आया, कैसे हुआ, क्यों हुआ। सेकंड लास्ट जब देखा दोबारा, तो बिकॉज मैं तो उस मैजिक में थी उस सीन के, तो मुझे उसमें समझ आया कि देखो ये लाइनें आई हैं कि तुम, बाप कह रहा है कामी को कि तुम जो आग सड़क पे लगाओगे तुम्हारे घर तक आएगी। तुम सांप क्यों बन गया, तुम तो अच्छे खासे बंदे थे भाई, तुम्हें हुआ क्या है? जहर की पिचकारियां मार रहे हो, और अगर जवानी नहीं संभाली जा रही, इसकी शादी कर दो। तो वहां, और उससे पहले बाप पढ़ा था एक पेपर, न्यूज़पेपर, जिसमें ये न्यूज़ श्रीलंकन और बात भी करते था, वहां से उसको आइडिया आया, क्योंकि वो बैठ के कह रहा है, कहता भी है कि अगर राबी मेरी नहीं हुई तो मैं कुछ ऐसा करूंगा। आई मिस दैट। मैंने उतने गौर से सुना ही नहीं। मैंने 2 दफा वो सीन मैंने तो, क्योंकि मुझे सेंस नहीं बननी थी जब, लेकिन मैं यही करूंगा। सेकंड लास्ट के बाद आप कहें जी अब देखो सेकंड लास्ट। अच्छा, मजे की बात बताऊं, इसमें उसने बोल दिया एक्टर ने, तो सबके साथ यही होगा। मैंने भी नोट नहीं किया, जो हमारा लाइने वाला देखता है बंदा, एक लड़का होता है जिसका काम ही होता है कि वो लाइनें फॉलो कर रहा होता है, उसने भी नोट नहीं किया, निकल गया। हमने एडिट पे देखा, मुस्तफा ने कहा सैफ ये गलती हो गई। क्या कहते, लिखा हुआ है यहाँ पे सबके साथ यही होगा, वो होना चाहिए सबके। ये स्पॉइलर आ गया ना, मैं ये करूंगा, ये करूंगा। उससे मुस्तफा इतने पर्टिकुलर होते हैं अपनी लाइनों के बारे में, उसको मैंने भी डब करवाया। अच्छा, आप देखें हल्का सा वहाँ पे ऑफ है। और फिर उसके बाद उसने एक वीडियो देखी जो मैंने फर्स्ट टाइम बिल्कुल इग्नोर कर दी कि यार ये वीडियो दोबारा उसके गाने के लिए देख रहा होगा, सड़ रहा होगा। मेरे जहन में ही नहीं आया कि उसने उस वक्त देखी है वो वीडियो, तो उसको एक उसके जहन में अखबार की हेडलाइन और वीडियो, वहां प्लान बना। ये मुझे नहीं समझ आया। तो इसलिए जो आपने लास्ट एपिसोड देखा है, दोबारा जाके सेकंड लास्ट देखें तो आपको फिर समझ आएगा कि ये इवेंट्स ऐसे क्यों हैं। मुझे बताएं, वो जो उसने कंकर फेंके हैं दाल वाले ऑन द पेपर, उसकी कोई सिग्निफिकेंस, ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंस। हाँ, वो मुझे आप देखें ना, लोग संसार कैसे करते हैं, पत्थरों से करते हैं ना, कैसे मारते हैं लोगों को, मॉब लिंचिंग कैसे होती है। हाँ, वो उनके हाथ में तो डंडे, हर एक के हाथ में होते हैं ना, पत्थर उठा के मारना शुरू कर देते हैं। बिकॉज वो कहती है ना कि 1 किलो दाल में से इतने पत्थर निकले, और बार-बार हमने शॉट दिखाया भी 2-3 दफा। या उस खबर पे पत्थर सारे पड़े। अब यहाँ हम डायरेक्शन की तरफ आ गए, और डायरेक्शन में तो मैं शुरू करेंगे कास्टिंग से, क्योंकि पहला काम तो कास्टिंग होता है। आपके जहन में पहले कौन था? ये देखो, शुजा और इस वाले कैरेक्टर सहर ने कहा नहीं, ये तो हमें जानना है। मुझे बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, लेकिन चले मैं बता देता हूँ। अगर किसी का इतराज आया तो फिर आप लोग भुगत। मुझे शायद आइडिया है। इसमें सबसे पहले सज्जल थी। सज्जल से आपने ताज़ा प्रोजेक्ट किया था।
और सजल ने हमसे कमेंट किया हुआ था, लेकिन फिर वो सजल जब 2 मरतबा फ़ोन ना उठाएं, सजल मना नहीं करती हैं, उनकी मतलब वो हम इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी और इतने पुराने ताल्लुकात हैं, तो वो ये नहीं कह सकते, वो मैसेज चला जाता है भाई बस 2 मरतबा फ़ोन ना उठाएं समझ जाएंगे सजल नहीं कर रही, ओके। तो वो एक कॉल बैक भी ना आए रात तक, तो हम समझ गए कि सजल नहीं कर रही हैं। तो दूसरा नाम, हमें यहाँ पे छोटी बिल्ड की petite लड़की ही चाहिए थी जो शोशो चंचल हो, उसकी शोको चंचलपन ही उसके आपसे इतना कनेक्ट करवा सकता है कि उसकी जो राबिया कैरेक्टर है, सीना पीट के रोए, तो वो राबी का कैरेक्टर, फिर वो दूसरी बच्ची हमें सहरी नजर आई और उसने पढ़ते एक्टिंग करवाई है शहर से, उसका एक्सेंट। अच्छा, इज शी फ्रॉम इस्लामाबाद और कराची? नहीं कराची, नॉर्थ नाराबाद की बच्ची है हमारी। तो इतना जबरदस्त पंजाबी एक्सेंट कैसे बनवाया, क्या किया, कोई प्रैक्टिस की? क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत मेहनत की है शहर ने। प्रैक्टिस देखो सब एक्टर ने की है, क्या सोनू ने की, वो तो हम हर एक पे आएंगे, अभी तो हम शहर को डिस्कस करने के बाद हम सोनू पे भी जाएंगे, सब पे जाएंगे। शहर ने बिल्कुल प्रैक्टिस की थी और आके वो चेक कराती थी। अच्छा, मैं ये भी नहीं चाहता था कि वो इतना ज्यादा हो जाए कि आपके कानों को बुरा लगे। ये बात मेरे साथ, ये चीज़ मेरे साथ संगमरमर से चली आ रही है। लोग हालांकि मुझ पर एतराज़ करते हैं कि आपने पठानों को दिखाया और पश्तो एक्सेंट नहीं दिखाया। उनको ये बात समझ में नहीं आती कि मुस्तफ़ा की लाइनें अगर आप जरा भी ज्यादा एक्सेंट से बोल देंगे ना तो अपना वो खो देंगी। बिल्कुल सही है। एक आपका दिमाग फौरन उसके एक्सेंट पे चला जाएगा बनिस्बत लाइन के। तो वो बच्ची मुझे बार बार जब इतना सही है तो बता इतना कि वो बोर भी ना हो और बिल्कुल लगे भी कि बहुत अच्छा काम एक किया, अंदरूनी में सुपर। जावे। बहुत उससे बड़ी मेहनत की, बहुत सब काम, बच्चों ने बड़ी सबने मेहनत की। सब अब आते हैं नुमान मसूद पे। ओए होए, वो बड़ा एक सरप्राइज नुमान था मसूद ड्रामे को का। तो हमने कभी ऐसे नहीं देखा, वो आपने कैसे करवाया, कैसे उनका कैरेक्टर स्केच क्योंकि कैसे बना सैफी था? भाई जब भी हमारे मैं डायरेक्टर्स करवाने वाला अगर मैं इतना अच्छा एक्टर होता मैं खुद भी कर लेता। लेकिन मैं आपको उन्हीं के बताऊं, लिए आप है, चलो, बहुत अच्छा हमारे किया। डायरेक्टर्स बहुत अनफेयरली भी कास्ट करते हैं। एक हमारे कुछ 12-13 लोगों का पूल है जो बार बार रिपीट पे चल रहा है, बार बार रिपीट पे चल रहा है, और आप कास्टिंग करते हुए वो आपके 5 जो है ना रेस के घोड़े हमेशा सामने रहते हैं कि जी ये नाम बिल्कुल। तो दिस वाज अ वेरी अनयूजुअल चॉइस। और जो कि मुझे लगता है कि शायद बाद में रिग्रेट हुआ। फैसल भाई को मैंने ऑफर किया था, फैसल रहमान को। अच्छा नुमान ये का नुमान वाला जो, कैरेक्टर, नुमान वाज माय सेकंड चॉइस। अच्छा, उसकी वाली वजह है कि नुमान और नादिया वाज द फर्स्ट चॉइस। इसके लिए नादिया अफगान Was the first choice। नुमान की वजह से मैं इसलिए लेना चाह रहा था, हालांकि नुमान मेरे पास इस्लामाबाद में अवेलेबल था, पिंडी में शूट किया। जफा उन्होंने साथ में किया था, जफा साथ में और किया सहरी था, उनकी और वो बेटी। साथ ऑन एयर था। तो इसलिए मैं चाहता था कि नुमान ना करे। मैंने फैसल रहमान को ऑफर किया। फैसल मैंने कहा यार मैं भी ये जरा सैड सा है और अब्बा है और मैं नहीं करना चाहता। मैंने कहा ठीक है फिर तो नुमान, मतलब नुमान की किस्मत का है। नुमान ने पहली मरतबा पढ़ के ही और उसका बोल के फ़ोन आ गया कि यार मैंने ही पढ़ा और मैं सबीर ने ही पढ़ा और हम दोनों जो है वो बस रो रहे हैं बैठे हुए और वेरी हमें गुड, करना है। सुपर जॉब। मैंने लैला जुबैरी साहिबा कैसा काम नहीं देखा। जो फर्स्ट लाइन आई लव अबाउट हर, वो जो सही थी बात जो है। मिर्चों वाली बात थी, वो कहता है कि ये खाओगी? कहती तुम मिर्चें लगा दो तुम्हें। वो पहले कहती नमक लगा दूं, कहती तुम्हें मिर्चें लगा दूं, अच्छा, और वो हाथ रख के वो मुझे